नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने ये वीडियो सुपर टेट के लिए या यूपी टेट के लिए या उन परीक्षाओं के लिए बनाया था जो जिनमें पर्यावरण भूगोल पूछा जाता है। तो इसका हमने पहला पार्ट, ये हमने टॉपिक लिया था जीव व प्राकृतिक संपदा। तो इसके पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हमने 20 तक क्वेश्चन करे थे। तो अब प्रश्न नंबर 21 से इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम बैक टू बैक सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट पेपर करेंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे परीक्षाओं के लिए आने वाली। तो चलिए देखते हैं 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन है, तो जिन लोगों ने पेन या कॉपी नहीं ली हो वो अपना पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि हमें निशान लगाने हैं। और 21 से आगे आज करना है। आप 21 से आगे नंबर डाल लीजिए और 40 तक नंबर डाल लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपको A, B, C या D जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको निशान लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? A, वन, B, धात्विक खनिज, C, कार्बनिक खनिज या D, आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? A, वन, B, धात्विक खनिज, C, कार्बनिक खनिज या D, आणविक खनिज। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो हमारे आंसर दिखाने से पहले ही आपको लगाना है, तभी आपको देखिए फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका आंसर है A1, यानी हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर से, हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर में ऊंची चोटियों की एक सतत श्रृंखला से बांधती है। इसका पश्चिमार्ध कश्मीर घाटी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तक विस्तृत है। वन पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं। तो आगे 22 देखते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए, मध्य प्रदेश, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, छत्तीसगढ़, डी, मिजोरम। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ए, मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो पढ़ लेते हैं इसे। वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2015 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसका 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर तथा छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ तीसरे स्थान पर है भारत में। तो शीर्ष के वन, सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र किन राज्यों में पाया जाता है? वो क्रमशः 3 हैं। आपका पहला है मध्य प्रदेश, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ए, गुजरात, बी, राजस्थान, सी, पंजाब और डी, हरियाणा। क्या लग रहा है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है सी, पंजाब। मोस्टली लोगों ने हरियाणा, राजस्थान सोचा होगा, लेकिन पंजाब के सबसे कम क्षेत्र पर वन पाया जाता है। पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? ए, अरुणाचल प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मिजोरम या डी, असम। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है सी, मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम 88.93% का है। दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है 84.56। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए, पर्वतीय वन, बी,
उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, सी आर्द्र मानसूनी वन, या डी उष्णार्द्र पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। पहले डी है उष्ण पतझड़ वन। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं और हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो उष्णार्द्र पतझड़ वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें उष्णार्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। उष्णार्द्र पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में पंजाब एवं हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये जो वहाँ के पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो सके। गर्मियों के मौसम में वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी पतझड़ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। और मोस्टली ये वन भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास ही पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? ए मैंग्रोव वन, बी शोला वन, सी मानसूनी वन, या डी पतझड़ वन। तो लगाइए इसका आंसर देखते हैं। अब तुरंत लगाना है आपको 1-2 सेकंड के अंतर्गत। जैसे ही लास्ट ऑप्शन पढ़ूं तुरंत आपको लगा लेना है। तो आंसर है इसका ए मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वह पौधा होता है जो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ए गोवा में, बी पश्चिमी बंगाल में, सी आंध्र प्रदेश में, डी उड़ीसा में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो उसको इसका आंसर है बी पश्चिमी बंगाल में। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1140 वर्ग किलोमीटर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 617 वर्ग किलोमीटर तथा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर है। 28 भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ए असम की पहाड़ियों में, बी शिवालिक की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, या डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी भारत में चंदन की लकड़ियों के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। 29 साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जो साइलेंट वैली है वो चर्चित क्यों है? ए जनसंख्या विस्फोट के कारण, बी परमाणु केंद्र की स्थापना के कारण, सी अधिक जल संचयन के कारण, डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। किस लिए फेमस है साइलेंट वैली? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इसका डी इसका आंसर है। तो ये केरल राज्य में पाई जाती है। तो देखिए साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी केरल राज्य के 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो अपनी जैव विविधता और सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए पाई जाती है। बहुत प्रकार के यहाँ पर जीव रहते हैं, पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए ये फेमस है। 30 फूलों की घाटी स्थित है। ए केरल में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी हिमाचल प्रदेश में। देखिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको आंसर भी पता होगा। तो देखते हैं इसका आंसर है सी उत्तराखंड। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल राज्य में अवस्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 शांत घाटी अवस्थित है। ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी उत्तराखंड में, या डी तमिलनाडु में। तो देखिए अभी आए थे क्वेश्चन, तो आंसर इसका लगाइए। शांत वैली हिंदी में पूछ लिया, अभी पूछा था साइलेंट वैली इंग्लिश में। तो शांत घाटी केरल राज्य में पाई जाती है। 32 उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर? ए अरावली पर्वतमाला पर, बी शिलोंग पठार पर,
सी शिवालिक श्रेणी पर, या डी प्रायद्वीपीय पठार पर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डी, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। जिन राज्यों पर शीत ऋतु शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, बी अरावली पहाड़ियों पर, सी राजमहल पहाड़ियों पर, या डी शिवालिक पहाड़ियों पर? तो इसका आंसर है ए नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34। चौंतीस निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी पश्चिमी बंगाल, या डी जम्मू कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत यानी रेशम उत्पादन करता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी कर्नाटक। रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत यानी रेशम उत्पादन सर्वाधिक करता है। क्वेश्चन नंबर 35, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है? तो बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए चंदन, बी शीशम, सी सुंदरी, या डी इनमें से सभी? ये केबीसी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए तो इसका आंसर है सी सुंदरी वन। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, या डी पश्चिमी बंगाल? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ए पतझड़ वन, बी वर्षा वन, सी कांटेदार झाड़ियाँ, या डी सवाना? तो ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ए पतझड़ वन भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति हैं। पतझड़ वनों के मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, शाल, सागौन, सिरस, आम तथा महुआ है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में पत्ते गिरा देते हैं। मैंने बताया था पत्ते क्यों गिराते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तेंदू पत्ते का? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, भारत में तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तेंदू पत्ता अपने आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं अत्यधिक उत्पादकता के कारण बीड़ी बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्ता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा 39 इस चैप्टर का। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ए मैंग्रोव वन, बी मानसून वन, सी अल्पाइन वन, डी एवरग्रीन वन? कौन से हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है ए मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। ये वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, चक्रवातों को रोकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें मोस्टली जितने भी क्वेश्चन थे हमने अधिकतर क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो के लिए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए इससे अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक ज्योग्राफी का लेकर हाजिर होंगे।